वफाक और पंजाब हुकूमत में कशीदगी बढ़ने लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी की एक और कोशिश नाकाम। इस्लामाबाद पुलिस का वारंट गिरफ्तारी की तामील से फिर इनकार। गिरफ्तारी के लिए आने वाली टीम की गाड़ियां थाने से निकाल दी गईं। खाली हाथ लौटने वाली एंटी करप्शन टीम का दावा। इस्लामाबाद पुलिस ने बाहर निकालने के इल्जाम की तरदीद कर दी। गलत बयानी पर कानूनी कार्रवाई का इशारा भी दे दिया। रावलपिंडी की अदालत ने वफाकी वज़ीर दाखिला को इश्तिहारी करार देने से इनकार। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी मुस्तरद कर दी। वारंट गिरफ्तारी दे दिए। मुलजिम को गिरफ्तार करना आपका काम है। अदालत ने मुकदमे की फाइल वापस कर दी। राना सना का एंटी करप्शन पंजाब के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला। वज़ीर दाखिला पर बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी में 2 प्लॉट्स कम कीमत पर बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम। इमरान खान का ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए अदालत जाने का इशारा। JIT से तहकीकात कराने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म हाउस, ऑफिस और रिहाइशगाह की महफूज लाइन भी बग होने का दावा। कौमी सलामती के मौज़ूआत को गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड और हैक किया गया। वज़ीर आज़म ऑफिस और हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया। मालूमात सबके पास चली गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का इजहार तशवीश। दूसरों की टेलीफोन रिकॉर्डिंग जायज, अपनी नाजायज। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो कहते थे एजेंसियों का तो काम ही यही है। PTI चेयरमैन को अब मतलब की JIT मिलेगी, ना एजेंसियां। मरियम नवाज का तंज। इमरान साहब अदालत जाने से पहले JIT में पेश हो। इक़्तिदार बचाने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का जवाब दें। वो जुर्म का एतराफ कर चुके, अब अदालत में नहीं बल्कि उनके जेल जाने का वक्त है। मरियम औरंगजेब भी बरस पड़ी। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, आपको प्रदान करेंगे। कौन नहीं जाने लगी इन डाकुओं के साथ, कौन इनका मुकाबला करेगी। अब इनको नहीं पता कि मैंने क्या करना है और मेरी टीम को भी नहीं मैंने बताया मैंने क्या करना। हुक्मरान जो मर्जी कर ले, लॉन्ग मार्च की प्लानिंग नाकाम नहीं होगी। इमरान खान का चैलेंज। हुकूमती कोशिशें उनकी अपनी नाकामी का बायस बनेंगी। PTI चेयरमैन ने PDM को अपने दौर इक़्तिदार में होने वाले लॉन्ग मार्च भी याद दिला दिए। अल्लाह माफी दे इस तरह के लोगों से हेल्प ले रहे हैं कि आप नहीं, आप नहीं वो कर रहे हैं। तस्वीरें आई है जी, तस्वीरें आई है। लीडर ऑफ द अपोजिशन प्लीज कंप्लीट करने का जवाब दे दीजिए। नहीं आपको इस बात नो आप कर रहे हैं अभी थोड़ी इनको कंप्लीट कर रहे हैं फिर आप सेनेट इजलास में इमरान खान के खिलाफ शरीफ रहमान के रिमार्क्स पर ऑपोजिशन का शोर शराबा। PTI के सेनेटर्स अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। शरीफ रहमान का अपने अल्फाज वापस लेने से इनकार। चेयरमैन सादिक संजरानी ने रिमार्क्स हज़फ कर दिए। कभी हकीकी आज़ादी की बात करता है और हकीकी आज़ादी क्या है वो सारी की सारी ऑडियो लीक से पता लगती है। कभी बैरूनी साजिश की बात करता है, वो भी ऑडियो लीक से पता कर रही है। ये तो अभी इब्तिदा है, ये बिल्कुल इसका असली चेहरा जो है, भयानक चेहरा जो है, वो सारा सामने आने वाला है। ऑडियो लीक्स ने हकीकी आजादी के बयानिए का पोल खोल दिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वार। PTI चेयरमैन पर सियासी मकासद के लिए मजहब के इस्तेमाल का भी इल्जाम लगा दिया। हामिद जमान ने PTI लीडरशिप से मिलकर 3 बैंक अकाउंट्स खोले। बैरून मुल्क से आई रकम का सियासी मुहिम के लिए इस्तेमाल हुआ। FIU तहकीकात की रिपोर्ट डॉन न्यूज को मौसूल। मुलजिम की अदालत में पेशी। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म। वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 के नफाज के खिलाफ PTI की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। बिजली बहरान में घिरे पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। थरकोल में थर एनर्जी लिमिटेड ब्लॉक 2 और 3 कोल माइंस फेज 2 का इफ्तिताह। सिंध हुकूमत और एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी की मिल्कियत। थरकोल ब्लॉक 2 से पहले मरहले में 3.8 मैट्रिक टन और दूसरे मरहले में 7.8 मैट्रिक टन सालाना पैदावार का टारगेट हासिल कर लिया गया। तीसरे मरहले में 2025 तक पैदावार 22 मैट्रिक टन सालाना तक बढ़ाने के लिए स्टडी मुकम्मल। तीसरे मरहले में थर्ड ब्लॉक 2 के तौसीह मंसूबे के तहत 1320 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे।
बी अ गेम चेंजर। थर में जो कोयला है 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है, और अगर जिस तरह बताया गया कि 1 लाख मेगावाट अगर आप सालाना बिजली थर कोल से पैदा करें तो 300 साल के बराबर ही शायद इसकी ये खजाना आपके पास मौजूद है। थरकोल से बनने वाली बिजली की कीमत 10 रुपए फी यूनिट होगी। हपको पावर प्लांट दिसंबर तक 330 मेगावाट बिजली बनाना शुरू कर देगा। इतना कोयला है कि 300 साल तक बिजली बनाई जा सकेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, मंसूबे में शंघाई इलेक्ट्रिक का किरदार अहम करार दे दिया। इनकलाब इसलिए हो सका कि सूबाई हुकूमत ने अपना जिम्मेदारी पूरा किया, मगर वफाकी हुकूमत ने हमें सपोर्ट किया। अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते, अगर सैबोटाज कर रहे होते, जैसे हमने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया 1-2 साल के लिए, तो बहुत मुश्किल होता हमें यहाँ पहुँचने तक। बिलावल भुट्टो ने थरकोल मंसूबे को मुल्क के लिए इनकलाब करार दे दिया। मंसूबे की तकमील के लिए चीन के किरदार की तारीफ। वज़ीर आला सिंध की मंसूबे की इब्तिदाई तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। नाम लिए बगैर इमरान खान पर तानीज़। सिंध के नए गवर्नर कामरान टिसोरी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख ने हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़रा और MQM के रहनुमा भी तकरीब में शरीक हुए। टिसोरी की बतौर गवर्नर तैनाती पर MQM में अंदरूनी इख्तलाफात। अहम रहनुमा डॉक्टर शहाद इमाम का पार्टी को खुदा हाफिज PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। मजीद कई रहनुमा भी मुत्तहदा की कश्ती से छलांग लगाने को तैयार। स्टेट बैंक ने आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 15% बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। सैलाब और ग़िज़ाई मसाइल के बायस महंगाई में इजाफे की पेशगोई। मुसलसल तीसरे हफ्ते रुपए की ऊंची उड़ान, डॉलर हल्कान। अमरीकी करेंसी की कीमत मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 95 पैसे सस्ता, कदर 217 रुपए 95 पैसे पर आ गई। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स 126 पॉइंट्स इजाफे से 42,211 पॉइंट्स पर आ गया। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक्सपोर्ट सेक्टर को रियायती बिजली फराहम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना सागदार की ज़ेर सदारत इजलास में गवादर पोर्ट को गंदम की दरामद के लिए इस्तेमाल करने की भी मंजूरी दे दी गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म पैकेज के तहत जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स से चीनी खरीद ली। यूटिलिटी स्टोर्स ने JDW शुगर मिल्स से 50,000 मेट्रिक टन चीनी 78 रुपए 94 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीदी। वज़ीर आज़म पैकेज के तहत चीनी 70 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाएगी। अंदरूने सिंध सैलाब ज़दगान की मदद। जाली सरकार के कायम करदा खैमा बस्तियों में सैलाब मुतासरीन को सहूलियात की फराहमी। राशन, तिब्बी इमदाद, तालीम समेत दीगर सहूलियात पर मुतासरीन का हुकूमत से इजहार तशक्कुर। सिंध गवर्नमेंट असांखे टेंट लगाए ॾिना, खाधो पीतो ॾियनि पिया, पानी ॾियनि पिया, हर शइ ॾियनि पिया। इनजा असीं थोरा तव्हां महिरबानी आयो बहुत में ॿुधी हिते वेठा आहियूं। असांखे तंबू बंबू मिलिया आहे, समूरो राशन पानी मिले पियो। सवात में स्कूल वैन पर नामालूम अफराद की फायरिंग, ड्राइवर जामहक और 2 तलबा जख्मी। जामहक होने वाले ड्राइवर के वर्सा का लाश के हमराह एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। वज़ीर आला महमूद खान की फायरिंग से जामहक वैन ड्राइवर के अहले खाना से ताज़ियत। जख्मी तलबा की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद के कसीरुल मंजिला सेंटोरस शॉपिंग मॉल में आग लगने के वाक़ये की FIR दर्ज। तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। मॉल और रिहायशी टावर सील कर दिया गया। मुआशियात का नोबेल इनाम अमरीका के 3 माहिरीन के नाम। तीनों माहिरीन बैंकों के किरदार और मालियाती बहरानों पर अपनी तहकीक के बायस इनाम के हकदार करार पाए। सैमुल की सीरीज में पाकिस्तान की मुसलसल 2 फतुहात।
कामयाबियों की हैट्रिक के लिए शाहीनों की भरपूर मेहनत। प्रैक्टिस सेशन में नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन की भी शिरकत। कौमी टीम कल क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच में कामयाबी पाकिस्तान की फाइनल में जगह पक्की कर देगी। दिल तोड़कर जाने वाले दिल जीतने को तैयार। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का ऐलान। मेहमान टीम 2 मरहलों में पाकिस्तान का दौरा करेगी। 8 वनडे, 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन दौरे पाकिस्तान के लिए पुरजोश। पाकिस्तान के स्टार ओपनर मोहम्मद रिजवान का एक और एजाज। आईसीसी ने सितंबर के महीने का बेहतरीन खिलाड़ी करार दे दिया। रिजवान ने सितंबर में 10 T20 मैचेस में सबसे ज्यादा 553 रन स्कोर किए, 7 ने सेंचुरी स्कोर की। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन और भारत के अक्षर पटेल भी नामजद थे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में कल से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का मेला सजेगा। पाकिस्तानी टीम पहला मैच सूडान के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में 24 ममालिक की 28 टीमें शरीक। कौमी स्ट्रीट चाइल्ड टीम की दोहा में पाकिस्तानी सफीर से मुलाकात। एहसन रजा शाह ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान आर्मी का दस्ता फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी संभालने के लिए कतर रवाना। दस्ते में अफसरान, JOCs और जवान शामिल। पाक आर्मी फीफा वर्ल्ड कप के दौरान सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगी।